दासत्व से वास्तविक आज़ादी की ओर एक कदम। आप एक कर्मचारी हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी। दास प्रथा को तो ख़त्म हुए बरसों हो गए और कहते हैं कि गुलामी जो अंग्रेज बनाते थे उसके खिलाफ गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी, गिरमिटिया आंदोलन। अब ये कौन सी नई दास प्रथा है? भारत में तो है नहीं ऐसी। क्यों आए हैं जंतर मंतर? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं और ये क्या लिख लिया है आपने? मेरा नाम प्रहलाद चंद गुप्ता है। अलवर राजस्थान से आया हूँ मैं राजस्व विभाग में नौकरी करता हूँ। कलेक्टर का जो ऑफिस होता है कलेक्ट्रेट में, फ़िलहाल मेरे को तहसीलदार अलवर के यहाँ लगा रखा है। उससे पहले मैं इरिगेशन में था। जब मैं यहाँ आया, ज़्यादा हिंदी नहीं आती, पर जो सामान्य हिंदी का अर्थ है, दास का अभिप्राय ये होता है कि जहाँ कानून की पालना नहीं हो रही है और नियमों की अवहेलना हो रही है और अनाधिकृत चेष्टाएँ हो रही है, वो सारी दास की और बंधुआ की श्रेणी में आता है। और ये सारा वातावरण मैंने कलेक्ट्रेट अलवर में पाया। झूठी चार्जशीटें बनाना, कानून को एक तरफ रख देना। इलेक्शन का मेरे को एक उदाहरण याद आता है। इलेक्शन के चुनाव होते हैं, जब हम लोग काउंटिंग के लिए सुबह 8 बजे, अब तो खैर ईवीएम मशीन आ गई, पहले वोट उससे होते थे, मतपत्र से होते थे मशीन में। सुबह 8-6 बजे हमको बुला लिया जाता था। पूरी रात काउंटिंग चलती थी और अगले दिन सुबह हम 6-7-8 बजे हम फ्री होते थे। रात भर जगते थे, दिन भर जगते थे, 24 घंटे कंटिन्यू काम करते थे। और उसके बाद अगले दिन वर्किंग डे होने पर होता ही था अधिकांश 10 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता था, नहीं तो हमको नोटिस मिलता था। 24 घंटे तक लगातार नौकरी। ये सब दासत्व की निशानी, हम भुगते बैठे हैं इन चीज़ों को। वर्तमान में जो स्थिति है वो ये बनी है कि सरकार के विरुद्ध जो कोर्ट केस चल रहे हैं उसका काम मुझे दिया हुआ है। वहाँ पर एडवांस पेमेंट देती नहीं है सरकार। तनख्वाह में से हमको वकीलों को दिलवाया जाता है और फिर हमको उसका रिमर्समेंट मिलता है। अब ये रश्मि शर्मा जो तहसीलदार आई है, अक्टूबर 2024 में ज्वाइन किया है इसने। उसके बाद इसने मेरे वो वकीलों के बिलों को रोक रखा है। वहाँ जो यात्राएं करी जयपुर वगैरह, मैंने सरकार की यात्राएं थी, सरकार के काम के लिए गया, मुझे तो जाना ही नहीं था। अपना खर्चा किया आपने? उसको भी वेतन में से दिया। सरकार के काम से गया, उसका जो खर्चा किया टीए यात्रा का वो दिया। उनके बिल दे रखे, उनका भुगतान नहीं दिया। मैंने विधि संगत तरीके से, हमारे राजस्थान संपर्क पोर्टल होता है उस पर निवेदन किया, लिखित में निवेदन किया। तहसीलदार अलवर रश्मि शर्मा बकवास लिखती है, हर शिकायत पे लिख देती है कि आदतन शिकायती है। शब्द देखिए, अब आदतन शिकायती है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत करता है, सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांगता है। मतलब अपनी पीड़ा को हम व्यक्त नहीं कर सकते। दास की परिभाषा की पुष्टि करता है, ये ऑनलाइन पड़ा हुआ है राजस्थान संपर्क पोर्टल पर। मेरी जो ग्रीवेंसेज है उसमें तहसीलदार अलवर रश्मि शर्मा का ये डिस्पोजल पड़ा हुआ है, रिमार्क पड़ा हुआ है। हाँ, डिस्पोजल उन्होंने टिप्पणी लिखी है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, या तो वो डाटा पूरे ही नष्ट होंगे सारे। लेकिन जो फैक्ट आप देते हो, जो शिकायत में फैक्ट होता है ना, आप शिकायत करते हो वो अलग विषय है। लेकिन जो आपने कहा कि 6 महीने का आपका, अब आगे चल रहा हूँ मैं। हाँ। उसका परिणाम क्या हुआ, मैंने फिर पेन डाउन का एक साधारण तरीका लिया। मैंने कहा भाई तुम दे ही नहीं रहे तो हम इस तरह पेन डाउन का। उसका दुष्परिणाम ये सामने आया कि 1 अक्टूबर 25 से मेरा वेतन ही रोक रखा है। 6 महीने होने को आ रहे हैं, वेतन भी नहीं दिया। इसी प्रकार एक शिकायत और मैं परेशान हुआ। हमारे यहाँ विभागीय जांच चलती है जिसका भी दुरुपयोग होता है। एक शिकायत मेरे विरुद्ध फर्जी की किसी आदमी ने, उसमें मुझ पर कुछ आरोप लगाए। उसके लिए मैंने, उस ज़माने में पुलिस FIR दर्ज हुई। कलेक्टर साहब से हमने कहा कि इस आदमी को बुला के बयान तो करवाओ, और पुलिस से जो ये बात कह रहा है, पुलिस में पूर्व में रिपोर्ट दर्ज हुई है, इसकी जांच तो करवाओ। उन तथ्यों को छुपा के कोई कार्रवाई नहीं की और झूठी शिकायत पर मेरे को दंडित कर दिया। ये सारे दासत्व की निशानी मानता हूँ मैं। लोग क्या, एक कहावत भी है, लोग कहते हैं कि देश को या तो तहसीलदार चलाता है, या फिर हवलदार चलाता है, या फिर प्रधानमंत्री चलाता है। ये 3 लोग बहुत ताकतवर हैं इस व्यवस्था में। कैसे लड़ोगे इनसे? आप तो सबसे बड़े आदमी के पास जाना पड़ेगा आपको, प्रधानमंत्री के पास। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? देखो, विधि संगत जो तरीके हैं, सबसे पहले शिकायतें करी लिखित में, उसके बाद ऊपर तक सबको लिख के दिया, पेन डाउन का सहारा लिया। उसके बाद अगला स्टेप या जंतर मंतर का बना, यहाँ तक आए। अब इसके बाद जो रिजल्ट आते हैं, और जैसे अगला भी विधि संगत जो तरीका होगा वो अपनी बात को रखेंगे। के पास गुहार लगाएंगे, बिल्कुल अगला प्रयास ये भी करेंगे। अच्छा, ये जो आपका पैसा बनता है ये तो कानूनन बनता है, ये तो कोर्ट भी दिलाएगा। सब कहेंगे कि आपका खर्चा हुआ है, आप सरकार के काम से गए हो, तो जो बिल है उसको इस आधार पर तो नहीं रोका जा सकता कि आप शिकायत करता हो। वो तो अलग विषय है ना। तो ये दोनों विषय मिक्स कौन कर रहा है? मिक्स कैसे? मिक्स कौन कर रहा है कि भाई आप शिकायत करता हो इसलिए आपका अधिकार नहीं है
बिल का करने का आदतन शिकायत करता हो? ये तहसीलदार कर रहा है, रश्मि शर्मा खुद की निजी मानसिकता से। कानून में तो उनका व्यक्तिगत आपसे कोई? अब ये मुझको तो क्या पता निजी क्या है, हाँ, या फिर वो स्वयं मानसिक रोगी हैं, मुझे क्या पता। पर कानून में जो बनता है, कानून से उनको वित्तीय लेखा नियम कहता है कि क्रम से बिल उठने चाहिए। हाँ। बजट मौजूद है तो बिल क्यों रोके गए? और आज तक वो बिल मेरे को लौटाए भी नहीं गए कि चलो ऑब्जेक्शन लगा के लौटा दिए हों। अच्छा, मतलब बिल पे बैठ गए हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेके दबा के बैठे हैं। अच्छा, और आरटीआई में सूचना मांगने पर कहते हैं कि हमने मौखिक रूप से इनको अवगत करा दिया है। अब मौखिक रूप से क्या होता है? इनकार नहीं कर रहे हैं, हैं? और इकरार भी नहीं कर रहे हैं। इकरार भी नहीं कर रहे और इनकार भी नहीं कर रहे। पहले तो बिलों को गायब बता दिया। अच्छा, मेरे पास आरटीआई पड़ी है, ये समय लाया नहीं, वो दिखा देता कि पहले लिख रहे कि बिल हमको मिल ही नहीं रहा कार्यालय में। दोबारा जब हमने पुष्टि पेश करी तो उनको ट्रेजरी में वो बजट नहीं है इसलिए रुके पड़े हैं। अच्छा, 1.5 साल से बजट नहीं था, 2 वित्तीय वर्ष निकल गए। अब तो राजस्थान कितने का अमाउंट होगा? अमाउंट तो है 10,100 का एक है, 22,045 का एक है। अमाउंट बात पैसे की नहीं है, बात तरीके की है ना। हाँ, तरीके की। मतलब 30,000 रुपए के लिए नाजायज परेशान किया जा रहा है, और तनख्वाह की भी कुछ बात? तनख्वाह भी रोका हुआ है। अच्छा, जब ये थोड़ी सी बात लंबी आगे बढ़ाई हाँ। तो तनख्वाह रोकना बंद। क्या आप कुछ उनके खुलासे उलासे तो नहीं करते हो उनकी भ्रष्टाचार के, इसलिए आप टारगेट पे? कुछ तो होगा जरूर, तो भी एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, कुछ ना कुछ आपने उनके खिलाफ तो किया होगा। नहीं, ये बातें तो आगे आई है ना। हाँ, ये बातें तो आगे आई है। जैसे तहसीलदार का, उस पर नियम लागू होता है 9:30 से 6 ऑफिस का। अच्छा, अब तो हमारे मिनी सचिवालय में कैमरे लग रहे हैं। हाँ। एक दिन 9:30 बजे ऑफिस नहीं आती है। कलेक्टर ने 3 बार उसका रजिस्टर में क्रॉस लगा रखी है, फिर तनख्वाह बन रही है। अच्छा, 5 दिन के लिए अपनी मर्जी से वो हड़ताल पे चली गई। अपनी मर्जी से रजिस्टर में सीएल लगा रखा है, ये रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ। रजिस्टर में सीएल लगा रखा है। मतलब कभी कार्यालय, कभी रजिस्टर्ड ऑफिसर ऑफिस बंद करके नहीं जा सकता है। उसकी बजाय व्यवस्था होती है वैकल्पिक। रजिस्टर में लगी पड़ी, हमने आरटीआई मांगी कि भाई तूने सीएल किससे सैंक्शन कराई, ये तो बता दे। तो आप सीधा सीधा तहसीलदार से लड़ रहे हो? आप नहीं, लड़ नहीं रहे। बात ये आ रही है कि कोई बात अनुचित हो रही है, अनुचित हो रही है तो हम अपना तर्क रख रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, हम तो कानूनन तर्क रख रहे हैं भाई। ये बातें क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं? बस अब ये 2 ही बातें हैं। एक तो क्या है कि मेरा मुख्य टारगेट यदि ईश्वर की इच्छा यथावत रहती है, ईश्वर की इच्छा बनती है, अपना तो कोई बल नहीं है, कि एक मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि बर्खास्तगी विभाग का इस देश में गठन हो। अच्छा, नौकरी से बर्खास्त का। यदि कोई भी अधिकारी हो, नायक फिल्म याद आ रही है मुझे, तो फटाफट तुरंत ही कर दें, वैसा कुछ चाह रहे हो क्या? नहीं, कुछ इस तरह का कानून बने, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। देखो, इंसान की सेवा के लिए बैठे हैं यहाँ। मेरे को ये बताओ, बहुत सहज शब्द है, मोहल्ले में कोई आतंक मचाता है, सब इकट्ठे होकर उसका विरोध करते हैं, क्या अनुचित क्यों कर रहे हैं? और ये सारे यहाँ होता है तो ये कानून के वो बने हुए हैं। जो भी कानून है वो कर्मचारी अधिकारी पर लागू नहीं होता, नेता पे लागू होगा या जनता पे लागू होगा। इतिहास उठा के देखिए आप एक एक चीज़ का। वो तो एक आध अधिकारी टारगेट इसलिए बन जाते हैं कि वो वैसी स्थिति सभी की नज़रों में अखरने लग जाते हैं। तो और दूसरा मेरा ये है कि ये जो देश के कार्यालय हैं इनका देश में विलय किया जाए। तो ये आप कार्यालय व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं? दास तो बदलेगा जब ही, तो दासत्व तो जब ही हटेगा। 8 मिनट हो गया।